झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक विधायक के इस्तीफे के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अचानक मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा होने लगी है। बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की तैयारी है और इसीलिए गांडे से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा कराया गया है। हेमंत सोरेन ईडी की 7 नोटिस को दरकिनार कर चुके हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि सोरेन को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो वो लालू राबड़ी की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना को सत्ता सौंप देंगे। हालांकि झामुमो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें समन की अवधि बीतने के तुरंत बाद सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी का दावा है कि कल्पना को चुनाव लड़वाने के लिए ये सुरक्षित सीट खाली करवाई गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे चुनाव जीतकर सदन में पहुंचना होता है। गांडे आदिवासी अल्पसंख्यक बहुल अनारक्षित सीट है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ओडिशा की रहने वाली हैं। ऐसे में उन्हें रिजर्व सीट से नहीं लड़ाया जा सकता। बीजेपी का कहना है इसलिए अनारक्षित सीट से इस्तीफा कराया गया है। अल्पसंख्यक और आदिवासी बहुल होने के कारण इस सीट को पार्टी सुरक्षित मान रही है। बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाना चाहते हैं। उन्होंने लालू राबड़ी का उदाहरण देकर कहा, झारखंड में भी बिहार के जंगल राज के जमाने को इतिहास दोहराने का प्रयास हो रहा है। चारा घोटालेबाज लालू प्रसाद के सारे पैंतरे फेल हो गए तो राबड़ी देवी को खराव मुख्यमंत्री बनाकर लालू जी जेल चले गए थे। पूर्व सीएम ने आगे लिखा, सोरेन परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन के सारे पैंतरे फेल हो गए हैं। वे अब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जेल जाने की योजना बना रहे हैं। हेमंत को पता है कि जितना घोटाला और गलत काम वो कर चुके हैं, अब उनकी बाकी की जीवन जेल आने जाने और केस मुकदमों में ही कटेगा। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी कहा कि सोरेन परिवार ने सत्ता और पार्टी के शीर्ष पर परिवार के लिए रिजर्व रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें और किसी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन पार्टी के निष्ठावान सारे सीनियर विधायकों और राजनीति में सालों से सक्रिय परिवार के दूसरे सारे लोगों को ठेंगा दिखाकर राजनीति से दूर दूर तक सरोकार नहीं रखने वाली अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल से राजपाट चलाने की योजना को सफल बनाना हेमंत जी के लिए उतना आसान नहीं होगा। बता दें, जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 6 समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही दरकिनार कर चुके थे। बार बार नोटिस के बावजूद वो एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां पत्र भेजा था। ये पत्र शुक्रवार 29 दिसंबर को सीएम के पास भेजा गया था। इसका भी जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने नहीं दिया है। अब उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही ईडी इस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है।